साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। आज भादरा आसपास खबरों सहित आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों राजनीतिक समीक्षा। वो इसलिए क्योंकि एसपी सिंह ने भाजपा ज्वाइन की है, उसके बाद में क्षेत्र में चर्चाओं को बल मिला है और चर्चाएं किस प्रकार से हो रही है, भाजपाइयों की चिंता क्या है, कांग्रेसी क्या सोच रहे हैं और शेष कस्बावासी क्या सोच रहे हैं और चुनावों के लिए वो क्या अब दिमाग में बिठाए हैं कि किस प्रकार से समीकरण अब चेंज होने वाले हैं। तो हम विस्तार से दोस्तों इसकी भी बात करेंगे, नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी बात करेंगे और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नगर पालिका में जो असंतुष्ट पार्षद है वो क्या करने वाले हैं, उसकी भी आज बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आसपास खबरों की। तो परबल जी की कुटिया में दोस्तों आज सावन के तीसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, महिलाओं की भीड़ अत्यधिक थी और आज अधिक मास का भी प्रथम सोमवार है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सावन मास में कुटिया में जो कि रुद्राभिषेक की प्रक्रिया है, 1 महीने तक लगातार रुद्राभिषेक, भगवान शिव को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। पूजा पाठ विशेष रूप से यहाँ होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें दयानंद बेरवाल, कांग्रेस के समर्पित नेता जो कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव भी पीछे बनाए गए थे, उनको 2 बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस के आला नेताओं ने सौंपी है दोस्तों। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा और रायसीनगर विधानसभा से उनको प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस का। तो अब वो चुनावी जो दौर है और टिकटों की माथापच्ची है, वहाँ से नाम मिलेंगे और वहाँ जो दावेदार है वो दयानंद बेरवाल से मिलेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेवारी है, एक साथ दो क्षेत्रों की ये जिम्मेवारी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो दयानंद बेरवाल बड़े खुश है। इस अवसर पर उन्होंने अपने आला नेताओं का आभार व्यक्त किया है और जिम्मेवारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें घग्गर क्षेत्र की, तो घग्गर क्षेत्र में अभी भी चिंताएं बरकरार हैं और घग्गर में हल्का पानी बढ़ता है तो कुछ घट भी जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में भी उसको डिवाइड किया जा रहा है। और घग्गर का अगर कल देर शाम की बात करें तो 28,500 क्यूसेक पानी जो है निर्धारित था और अवाक थी इतनी दोस्तों। 28 वर्षों के बाद इतनी बड़ी पानी की अवाक हुई है घग्गर नदी में। इसके अलावा नाली बेड में 7,000 क्यूसेक, सेम नाले में 16,385 क्यूसेक का भी आंकड़ा कल के लिए है जो अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के अभी भी घग्गर के आसपास गाँव की चिंताएं बनी हुई है और सबसे ज़्यादा फतेहाबाद, सिरसा आदि का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है दोस्तों। हनुमानगढ़, रावतसर के आसपास के गांव भी प्रभावित है। बाढ़ राहत कार्य भी जारी है दोस्तों। हमारे भादरा की अगर बात करें तो चाहे छानी बड़ी हो, गांधी गांव हो, गांधी बड़ी हो और नेठाना गांव हो, अनेक गांवों से दोस्तों सहायताएं बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ से गई है और एक टीम का भी गठन किया गया था दोस्तों। राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी समाज सेवी, उनके नेतृत्व में भाग्यश्री अनाथ आश्रम की टीम भी लगी है और बाढ़ पीड़ितों के लिए दोस्तों अनेक प्रकार की राहत सामग्रियां जुटाई जा रही है, गाड़ियों में भरकर वहां ले जाई जा रही है। इसके अलावा हरियाणा का जो क्षेत्र है दोस्तों, मीनू बेनीवाल समाज सेवी, कप्तान मीनू बेनीवाल एक प्रकार से देवदूत बनकर उभरे हैं दोस्तों। लोगों के लिए हर तरीके की मदद उपलब्ध करवा रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के खाने पीने की चीज़ों की और रहने की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। साथ में प्रशासन के साथ मिलकर पानी किस प्रकार से निकले जल्दी से जल्दी क्षेत्र से, इसकी चिंताएं भी कर रहे हैं और सहायता मुहैया इसको लेकर करवा रहे हैं। तो मीनू बेनीवाल बहुत शानदार भूमिका उस क्षेत्र में अपनी निभा रहे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आसपास की खबरों की, तो गड्डी छानी का एक शराब ठेका दोस्तों ज़बरदस्ती सही छानी बड़ी में खोल दिया गया, उनकी सीमा में खोल दिया गया। उसको लेकर विवाद हुआ और वो विवाद लंबा चला।
और विवाद में दोस्तों सत्ता पक्ष का दबाव भी एक प्रकार से निहित हो गया। उसके बाद में बिरानी थाना में जो ठेकेदार लोग हैं, जो क्योंकि इसको अवैध माना गया, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो दूसरा था, क्योंकि जो छानी बड़ी का शराब लाइसेंसीदारियों का जो क्षेत्र था, वहाँ उनकी लाइसेंसदारी दुकान को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने दोस्तों एफआईआर करने के लिए बिरानी थाने का रुख भी किया। वहाँ उनको तवज्जो नहीं मिली, कोर्ट की शरण ली। बाद में एफआईआर भी उनकी हुई और कोर्ट की, जोधपुर हाई कोर्ट की जाके शरण ली गई। उसके बाद में ये ठेका भी हटा, कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई और जो धारा लगाई गई 420, 467, 406, 468, 471 के साथ 120B के तहत कार्रवाई भी हुई और पुलिस भी हरकत में आई। लेकिन इसके पीछे विवाद क्यों इतना लंबा चला? दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ सत्ता का दबाव हो गया। एक पक्ष जो था, जो छानी बड़ी के एरिया में दुकान स्थापित कर रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग थे। इसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई और अंततः जो सुनील कुमार है ठेकेदार दोस्तों छानी बड़ी के, उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली गई। तब जाकर इस मामले का निपटारा हुआ और राजेश उर्फ मंगला पर एक प्रकार से केस भी नामजद दर्ज कराया गया और दूसरी जगह दुकान भी शिफ्ट अब कर दी गई है। तो ये भी सूचना मिली है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम पालिका की भी बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में गूंज रहा है इस वक्त लाल डायरी का भूत। दोस्तों राजस्थान सरकार पर आरोप है कि उनके जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा मारपीट करके राजेंद्र गुड्डा से वो लाल डायरी छीन ली गई। 50 लोगों ने हमला किया। आखिर इस लाल डायरी में है क्या? कौन सा काला चिट्ठा है? भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत सरकार पर 500 करोड़ से अधिक की राशि का यहाँ लेन देन, गबन और हेराफेरी का आरोप लगाया है। और आज विधानसभा में दोस्तों जब राजेंद्र गुड्डा घुस रहे थे तो उनको घुसने नहीं दिया गया और मारपीट की भी घटनाएं हुई। और दोस्तों बड़े भावुक नजर आए मीडिया के सामने राजेंद्र गुड्डा, जो पूर्व मंत्री अब बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में ही वो मंत्री थे। उनको इसके लिए बर्खास्त किया गया, उनको कांग्रेस से भी उनको बर्खास्त किया गया और मंत्री पद से भी हटाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर बोलने की बजाय कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और राजस्थान में देखे महिलाओं की स्थिति क्या है। तो इसको लेकर भाजपा भी लगातार हमलावर है दोस्तों कांग्रेस पर और पूरे देश में एक प्रकार से कांग्रेस का अपराध जो महिला उत्पीड़न को लेकर बढ़ा है उसको लेकर बदनामी हो रही है। और दोस्तों आज देश में मणिपुर की घटना को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, जो उस वीडियो के बाद में बवाल मचा है और कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। संसद की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जो है स्थगित करनी पड़ रही है। एक तरफ तो संसद में, राज्यसभा में चर्चा का नारे लगाए जाते हैं कि चर्चा हो इस मणिपुर की घटना के ऊपर। वही सरकार कहती है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। दोस्तों कल राजनाथ सिंह ने कहा था, आज अमित शाह ने भी कहा हम चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष नारे लगाते लगाते अंततः जो स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की। तो विपक्ष क्या चाहता है, देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता तो संभवतः संसद चले, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया जनता के बर्बाद होते हैं संसद ना चलने पर और देश में बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत से विकास कार्यों की जो आगे कड़ी है वो रुक जाती है दोस्तों। तो कुल मिला के अब तक जो हुआ है दोस्तों वो बड़ा एक प्रकार से अटपटा और बहुत ही विचित्र और बहुत बुरा पूरे देश में घट रहा है और कई राज्यों में घट रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो गुड्डा को और दिलावर को, दोनों ही को, राजेंद्र गुड्डा और दिलावर को निलंबित कर दिया गया है से 70 तक के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई है। हम बात करेंगे दोस्तों, नेताओं की बात करें तो हेमंत पचार की आज बानगढ़ में एक सभा हुई दोस्तों।
हिम्मत प्रचार युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं और युवा होने का अपने हवाला दे रहे हैं। विधानसभाओं के गाँवों में वो अपना जनसंपर्क अभियान लगातार चलाए हैं। और दोस्तों रावतसर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी है वो, और पुराने बानगढ़ गांव के ही वो वासी हैं और अपने पैतृक गांव में ही आज सभा की है, उसको हम नुक्कड़ सभा बोल सकते हैं। और समर्थन मांगा है अपने गांव वालों से कि मुझे समर्थन दीजिए, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ विधानसभा भादरा का, वो टिकट की मांग कर रहा हूँ भाजपा से। और टिकट अगर युवा को मिली तो इतने आश्वस्त है हिम्मत प्रचार की, युवाओं को टिकट अगर मिली और ऐसा मन भाजपा ने बनाया तो वो टिकट मेरे को मिलेगी, अगर नहीं भी मिलती है तब भी मैं पार्टी का सिपाही बनकर पार्टी की सेवा करता रहूँगा और जिसको टिकट मिलती है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ कमल खिलाएंगे। तो कुल मिला के हिम्मत प्रचार की आज देर शाम को सभा हुई। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक ऐसी घटना की, क्योंकि आने वाला समय जो है गोगा मेडी में मेले का समय है और ऐसे में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है इस गोगा मेडी मेले में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कहाँ से दोस्तों श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में ददरेवा जहाँ गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था और गोगा मेडी जहाँ उनकी समाधि है, तो कुल मिला के इन दोनों के बीच की दूरी जो है, क्योंकि वो राजगढ़ तहसील में पड़ता है ददरेवा धाम, और वहाँ से तारानगर के रास्ते या फिर शॉर्ट रास्तों से जब वो धोख लगाने वाले श्रद्धालु गोगा मेडी के लिए आते हैं तो बादरा में प्रवेश करते हैं। बादरा से नहर के पैरेलल सावा मार्ग से ही वो फिर नूर मार्ग की तरफ निकल जाते हैं, जो रोड बलवान पुनिया के कार्यकाल में अभी हाल ही में बना है। अच्छा खासा रोड बना था, थोड़ी चौड़ाई भी इसकी की गई थी और यहाँ से सारे के सारे बाईपास जाने वाले और वो तमाम श्रद्धालु जिनको अब बादरा में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर राजगढ़ मार्ग से, डोभी मार्ग से जो श्रद्धालु आते हैं उनको ज़रूर बादरा में प्रवेश करके निकलना पड़ता है, लेकिन जो तारानगर के मार्ग से, सावा मार्ग से आते हैं उनको सीधे ही नोर बाईपास पर जाने की सुविधाएं बादरा में उपलब्ध है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बाईपास की जो अभी हाल ही में बना है, उसके ऊपर एक गड्ढे की हमने 2 बार कवरेज की है और वो गड्ढा दोस्तों पहले जब कवरेज की थी तो 2-3 फुट का था, उसके बाद में 7-8 फुट का हुआ और अब वो गड्ढा 10-12 फुट का बन चुका है दोस्तों, बड़ा गड्ढा बन चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए वाहनों की जो कतार लगती है वहाँ श्रद्धालुओं के रूप में दोस्तों उनको भारी परेशानी हो रही है और मिट्टी का ढेर वहाँ गड्ढे के ऊपर लगा दिया गया है और वहाँ कुछ ईंटें छोड़कर एक लाल झंडा लगा दिया गया है, खतरे का निशान बनाकर लाल झंडा लगा दिया गया है। और सड़क के बीचों बीच दोस्तों आसपास से नहर की साइड से निकलने के लिए वाहनों को जगह है नहीं पर्याप्त और खतरा पूरा है नहर में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने का वाहनों की। तो उस साइड से अगर दूसरी साइड बिजली विभाग की तरफ की बात करें तो दोस्तों वहाँ भी बहुत सकड़ी सड़क रह गई, पहले थी उससे भी कम रास्ता बचा है वाहनों के लिए और बड़े बड़े वाहन आते हैं दोस्तों, ट्रक 8 चक्का, 10 चक्का, 20 चक्का तक की गाड़ियाँ भी यहाँ बाईपास से होकर गुजरती हैं। जो अगर सरसा जाने वाले हो, हिसार जाने वाले हो, सारे अगर सावा मार्ग से आए हैं तो वो इसी मार्ग से होकर निकलेंगे बादरा के बाईपास। तो उन सब के लिए भारी परेशानी हो रही है, लेकिन ठेकेदार है या फिर किस प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसा किया होगा, कर्मचारियों ने ऐसा किया होगा कि उसके ऊपर बड़ी मिट्टी का ढेर बना दिया गया, उस खड्डे के ऊपर बालू मिट्टी का और वहाँ लाल झंडा लगा दिया गया। तो क्या उनको इस गड्ढे की रिपेयरिंग करने की फुर्सत नहीं है? मेले का समय है दोस्तों, आखिर क्यों नहीं चेत रहा है प्रशासन? इतनी घोर लापरवाही किस लिए है? क्या ये सतर्कता है विधायक महोदय की या चेयरमैन महोदय की? दोस्तों ये विधायक के अंडर में आने वाली बात है, पीडब्ल्यूडी की वो सड़क है। आखिर विधायक महोदय के राज में बनी ये काली नागिन सी सड़कें इतनी जल्दी कैसे टूट रही है? और टूट रही है, गड्ढे बन रहे हैं तो वो गड्ढे फिर रिपेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत सी जगह तो आपकी सड़कें टूटी है और वो रिपेयर भी हुई है।
लेकिन ये सड़क रिपेयर क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी मेले का समय है और वाहनों को भारी परेशानी हो रही है। अभी बड़ी संख्या में वाहन आना प्रारंभ हो चुके हैं। और दोस्तों वैसे मेला जो है 12 मासी आजकल चलता है। हर महीने में इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन वो एक महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी जब वो मेला प्रारंभ होगा। तो हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रशासन संज्ञान ले, विधायक महोदय संज्ञान ले। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य नेताओं की, तो एसपी सिंह ने जब से ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, तरह तरह की चर्चाएं भादरा में जन्म ले रही है दोस्तों, कि अब भाजपा में संजीव बेनीवाल की टिकट का क्या होगा। क्या वो अभी अग्रिम पंक्ति में बने हुए हैं? और उनके समर्थक जो एसपी सिंह के समर्थक है वो बता रहे हैं कि टिकट हमारे पास है और एसपी सिंह को मिलेगी। जयदीप डूडी के समर्थक भी दावेदारी कर रहे हैं, हिम्मत पचार भी है और भी बहुत से नाम हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हम इन पूर्व विधायकों को और पूर्व जिला कलेक्टर को और संजीव बेनीवाल को, हिम्मत पचार को ही मान सकते हैं दोस्तों। तो आखिर इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, कितनी तब्दीली हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है, इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि भाजपा की टिकट की दौड़ जो है वो अब चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। और 2 दिन बाद जब एसपी सिंह भादरा आएंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में, उनका जो स्वागत सत्कार होगा और अनाज मंडी में संभवतः सभा की तैयारियां की जा रही है, उस सभा में भीड़ कितनी होती है, उनकी तैयारियों में जोश कितना होगा, ये देखने वाली बात है। और यहीं से अंदाज़ा लगता है और क्षेत्र में चर्चाएं जो है वो आगे बढ़ती है, बल लेती है, तरह तरह की चर्चाओं के रूप में आगे जो है पल्लवित और बल्लवित और प्रफुल्लित एक प्रकार से नेताओं को करने वाली चर्चा घूमती हुई आगे बढ़ेगी। तो वो क्या चर्चा होगी दोस्तों, किस प्रकार से होगी, ये तो भविष्य के घर में ही है। जब एसपी सिंह का यहाँ स्वागत सत्कार होगा, किस कदर होगा, कितना होगा, कितने बड़ी संख्या में होगा, ये देखने वाली बात है। तो अभी भी अगर हम बात करें टिकटार्थियों की दौड़ की, तो संजीव बेनीवाल का भी कोई सानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एसपी सिंह को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए चुनौती पेश करनी होगी अपनी सभा के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, क्योंकि वो राजनीति में नया चेहरा है। नए चेहरे का उनको बहुत फायदा मिलता है। नया चेहरा है, कितनी समर्थन ताकत वो जुटा पाएंगे, भाजपा के लोग कितना उनको स्वीकार करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। तभी जाकर हम कह सकते हैं कि संजीव बेनीवाल के लिए टिकट की बहुत बड़ी अब चुनौती वो बन चुकी है, पेश कर सकते हैं, इसका जो अंदेशा है वो ज़रूर है। तो देखने वाली बात है, संशय बना हुआ है अभी भी पूरे भादरा विधानसभा में कि क्या होगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो समर्थक है संजीव बेनीवाल के, वो आश्वस्त हैं। हल्की सी टेंशन ज़रूर होती है दोस्तों, हर नेताओं को होती है, लेकिन अब भी उनके लिए ये टेंशन बड़ी चुनौती वाली बात तो नहीं दिखाई देती। अब हम बात करें दोस्तों बजरंग सारण की। आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार को, क्योंकि एसडीएम महोदया नहीं है दोस्तों, रावतसर में बाढ़ राहत क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उस ज्ञापन में क्या था, क्या मांग उठाई बजरंग सारण ने? बजरंग सारण ने छात्रों की मांग उठाई दोस्तों। आने वाले समय में अगले महीने छात्र संघ के भी चुनाव है, उसकी तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन उन्होंने मांग जो उठाई वो ये है कि जो राजकीय महाविद्यालय का भवन बाहर जो बना है बीड़ की तरफ, वो दोस्तों एकांत में और बहुत सुनसान वाले एरिए में है, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से राजस्थान में बेटियों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, पूरे देश में हल्ला है, उसको लेकर वो चिंता बजरंग सारण भी आज जता रहे थे कि वहाँ सुरक्षा और सेफ्टी की क्या व्यवस्थाएं है प्रशासन की, या तो वहाँ पुलिस की पर्याप्त व्यवस्थाएं करे। और छात्रों के लिए बहुत भारी ये समस्या भी है कि वो भादरा से या अन्यंतर से आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, वो भादरा से जब कॉलेज जाते हैं जिसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों, तो उस 6 किलोमीटर के सफ़र के लिए जब वो बस में बैठते हैं तो उनसे डुंगराना तक का किराया लिया जाता है।
तो ये भी एक छात्रों की छात्राओं की समस्याएं हैं, इसका भी निराकरण की मांग की गई है और भवन को दूसरी जगह स्थापित किया जाए बादरा के बिल्कुल इर्द गिर्द, एकदम पास में बादरा बस्ती के नज़दीक ये भवन जो है वो स्थानांतरित किया जाए, महाविद्यालय का भवन। तो ये बड़ी समस्या है, इस समस्या को लेकर बजरंग सारंडे आवाज़ उठाई है और उनके साथ विशेष वार्ता का भी एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल के ऊपर। और दोस्तों उसमें उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिए, एसपी सिंह पर भी, बलवान पूनिया पर भी, संजीव बेनीवाल पर भी, और बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा आप ये वीडियो भी। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन पार्षदों की जो सत्ता पक्ष की है और असंतुष्ट है, उनकी संख्या कितनी है। नगर पालिका की हालत बड़ी दयनीय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ व्यवस्था के नाम पर हाहाकार मचा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 40 के 40 वार्डों में लोग परेशानियाँ झेल रहे हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन और बहुत सी शिकायतें करते हैं, अनेक प्रकार की शिकायतें हैं, सीवरेज से जुड़ी हुई शिकायतें हो, गंदे पानी की शिकायतें हो, सड़कें धंसने की शिकायतें हो, नाली टूटने की, साफ सफाई की, या फिर भ्रष्टाचार की शिकायतें हो। ये सारी शिकायतों को लेकर पूरे कस्बे से आवाज़ें बुलंद है। विपक्ष भी समय समय पर दोस्तों ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट करता है। और आज 24 तारीख है, 24 तारीख तक का जब भाजपा ने ज्ञापन दिया था पूर्व में संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में एसडीएम महोदया को, और लंबी वार्ता भी हुई थी, उसमें सहमति बनी थी कि 24 तारीख तक लीकेज की समस्याएं जो है, ब्लॉकेज की समस्याएं जो है सीवरेज में, वो पूर्ण कर ली जाएगी। तो क्या वो पूर्ण कर ली गई दोस्तों? अभी तक तो वो पूर्ण की नहीं गई है। और जो मेन रास्ता है नगर पालिका के आगे, सब कुछ ब्लॉक है, आप जा ही नहीं सकते वाहन लेकर नगर पालिका के आगे, आप पैदल भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ बड़ा सा बंदा लगा है और पूरी सड़क को खोद दिया गया है। और जो पहले पाइप था दोस्तों सीवरेज का, उसको निकाला नहीं गया, उसको बदला नहीं गया है, वो अपनी जगह है, उसमें ब्लॉकेज थी, उसके ऊपर एक नया पाइप डाल दिया गया है। इस प्रकार से धन की बर्बादी की जा रही है, जनता के पैसे की, इसके पास ये ठेके हैं। और क्योंकि तीसरी कंपनी है सीवरेज की, और बादरा के दोस्तों अनुभवहीन ठेकेदारों को इसका ठेका दिया गया है। कितनी कामयाबी होगी ये सीवरेज, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगातार लगा ही हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष के पार्षद क्यों असंतुष्ट है। 9 की संख्या बताई जा रही है और उनकी पहले मीटिंग भी हो चुकी है, एक मीटिंग हो चुकी है, अगली मीटिंग की तैयारी में है। और वो असंतुष्ट क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या विपक्ष के साथ मिलकर, जो कि 19 विपक्ष के लगभग पार्षद हैं, उनके साथ मिलकर कोई अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका फिर क्या हो सकता है, कैसे अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, या फिर इसका क्या कारण है और क्या कारण है। क्या विपक्ष के साथ मिलकर अविश्वास ये प्रमुख कारण हो सकता है? इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों महज जो सत्ता पक्ष के अन्य पार्षद हैं जो मलाई खा रहे हैं, या फिर इन पार्षदों को मलाई खाने के लिए नहीं दी जा रही होगी। दोस्तों ये शब्द हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बादरा में भ्रष्टाचार चरम पर है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है इन पार्षदों पर भ्रष्टाचार की, और टेंडरों में भारी लूट है। सभी पार्षद अपने अपने वार्डों में मोटे मोटे टेंडर लेकर बैठे हैं, और सब कुछ दोस्तों मिली भगत से हो रहा है। और जो पूर्व कर्मचारी, जो कभी कर्मचारी था नगर पालिका का सबसे अनुभवी और हाजी दाऊद कुरैशी के खासम खास थे, विश्वास पात्र थे, वो आजकल रिटायरमेंट हो चुके हैं और पूरी नगर पालिका की देखभाल कर रहे हैं, सारे कागज़ अपने आंखों के आगे से निकाल रहे हैं और सब कुछ सेट है दोस्तों। अपनों के काम हो रहे हैं और बेगानों के काम रोके जा रहे हैं। पट्टों में धांधली, निर्माण कार्यों में धांधली, कल हमने आपको विस्तार से बताया ही था किस प्रकार से जो एनआईटी निकाली जा रही है, और उसके बाद में जो है उनके टेंडर भी होंगे, और कितने कितने बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी रकमें लिखी हुई है छोटे से काम के लिए, और जहाँ सड़क बनी हुई है वहाँ भी निविदा निकाली जा रही है। तो नगर पालिका की पोल लगातार हम खोलते रहेंगे और उन पार्षदों का भी कच्चा चिट्ठा आपके साथ लेकर आएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे, जो मिली भगती से मलाई चाट रहे हैं।
बड़े घोटाले कर रहे हैं, बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है दोस्तों यहाँ पर। तो क्या ये जो 9 पार्षद है वो इसलिए नाराज़ है कि उनको मलाई चाटने के लिए नहीं मिल रही, या फिर इनके भी वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव हो रहा है? ये भी एक कारण हो सकता है। पुख्ता हम कारणों के लिए आपको बताएंगे आने वाले समय में, लेकिन जब पार्षदों की वार्डों में काम नहीं होता हो तब भी नाराज़गी बनती है दोस्तों। तो क्या यही कारण है और उसी मलाल के चलते वो नाराज़ है, अनदेखी किए जाने की वजह से नाराज़ है? क्योंकि नाराज़गी है तो अनदेखी तो की होगी, लेकिन वो अनदेखी किस स्तर पर की गई है, ये बड़ा सोचनीय विषय है दोस्तों, बहुत सोचनीय विचारणीय विषय। अनदेखी आखिर क्यों की गई है? और अविश्वास की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव आते हैं उसका अगर अधिनियम देखें तो नियम 1974 के तहत प्रावधान थे। और दोस्तों 1/3 सदस्यों के दोस्तों हस्ताक्षर युक्त जो एक प्रस्ताव है वो कलेक्टर को भिजवाना पड़ता था, और उसके करीब 20 या 30 दिन के भीतर कलेक्टर महोदय उसकी मीटिंग लेते और उसके बाद में उसके ऊपर वोटिंग होती, और 1/3 सदस्यों अगर असंतुष्ट है और वो वोटिंग करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाया भी जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों 6 वर्ष पहले नगर पालिका में फिर कुछ संशोधन हुआ, और धारा 53 में संशोधन हुआ था। खासकर उसमें भी 3/4 बहुमत की व्यवस्था की गई कि 3/4 बहुमत चाहिए किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। तो अब इसमें भी कुछ प्रावधान फिर चेंज किए गए, फिर संशोधन हुआ, और 2009 के नियम अनुसार अगर बात करें और 2013-14 में जब चुनाव हुए थे तो एक प्रकार से पार्षदों को ही ताकत दे दी गई थी, पावर दे दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा ही तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उनको ही पावर दे दिया गया, सीधे ही अविश्वास प्रस्ताव पार्षद ही ला सकते हैं। तो इसमें नियमावली 2017 की भी देखें तो उसमें भी कमोबश यही नियम है, और 3/4 पार्षद चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अगर बादरा में 40 पार्षदों की व्यवस्थाएं हैं, नगर पालिका की 40 वार्ड है, तो उनमें 30 पार्षद चाहिएंगे हटाने के लिए। तो दोस्तों ये तो बड़ा असंभव सा है और बहुत कठिन है। क्यों है वो आप समझ ही रहे होंगे। मात्र 10 पार्षद 11 पार्षद चाहिए इस प्रस्ताव को गिराने के लिए। तो 11 पार्षद दोस्तों, जहाँ 21 पार्षदों की व्यवस्थाएं हुई थी, तो 11 पार्षदों की व्यवस्था उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है सत्ता पक्ष के लिए, आप भली भांति समझ सकते हैं। और भादरा के परिप्रेक्ष्य में ये एकदम तर्क संगत भी जान पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन असंतुष्ट है वो फिर क्या गुल खिलाएंगे, क्या विपक्ष के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। 24 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? आज 1937 को जन्म हुआ था ऐसे शख्स का जो फिल्मी दुनिया का है, लेकिन पूरे भारत में और भारत से बाहर भारत की शानदार छवि इस अभिनेता ने पेश की। मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार की, जिनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। 1937 को उनका आज के दिन जन्म हुआ। धूमधाम से उनका जन्म दिवस भारत भर में मनाया जाता है। आदमपुर में दोस्तों मंडियों के भाव की शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव 5313 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 5346, नरमा के भाव 7149 रुपये। सरसा मंडी में नरमा बिका है 6991, सरसों बिकी है 5225 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार बिका है 5140 रुपये प्रति कुंटल। नौर मंडी में ग्वार बिका है 5420, मोट बिका है 6500, अरंडी बिकी है 6286 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना 4950 रुपये। सरसों के भाव 5125 और तारा मिरा 5300, गेहूँ बिकी है 2215 रुपये नौर मंडी में। तो आज का मौसम का मिजाज बताए तो 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा। अभी भी टेम्परेचर 40 से नीचे बना हुआ है दोस्तों। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल थे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी नहीं हुई। रात्रि के लिए ज़रूर हल्की बरसात की बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। 35 से 36 देर शाम को टेम्परेचर रहेगा। 100% बादल छाए रहेंगे। 0.6% बरसात की चेतावनी है। कल 25 जुलाई को बरसात का मौसम रहेगा दोस्तों भादरा क्षेत्र में। ये मौसम विभाग द्वारा बताया गया।
31 से 34 डिग्री दिन में और 34 से 35 डिग्री ही मैक्सिमम रहेगा, अर्थात आज से 3 डिग्री मैक्सिमम में जो है वो कम रहेगा टेम्परेचर। और देर शाम को 33 से 34 रहेगा। सुबह 1.8 mm बरसात, दोपहर को 3.6 mm बरसात, शाम को भी 1.1 mm बरसात और देर रात्रि को 5.1 mm बरसात, अर्थात पूरे दिन के हर हिस्से में बरसात कल के लिए बताई गई है। और हवा जो है 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से बताई गई है, जो कि थोड़ी सी चिंता ज़रूर लाती है, क्योंकि हवा तेज़ चलेगी तो दोस्तों बादल कहीं ना कहीं ठहर नहीं पाते हैं। 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे। तो ये रहा मौसम का मिजाज, आज के समाचार। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।